अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 3.13, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज़, या फिर इसको हम नाम दे रहे हैं पी सीरीज़। इसमें पी का यूज़ होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? द सीरीज़ समेशन 1/n⁻p और n वेरी फ्रॉम 1 to infinity। तो देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1p, 2 रखेंगे तो 1/2p, 3 रखेंगे तो 1/3p एंड सो ऑन, और n को n रहने देंगे तो n⁻p। तो ये हमारे पास सीरीज़ है। तो इसमें बता रखा है कि ये कन्वर्जन कब होगी। कन्वर्जेस इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट कब होगी? डाइवर्जेस इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर p हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो दो कंडीशन है, तो p 1 से बड़ा होगा या फिर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बड़े में हमारे पास p ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट आएगी और p लेस देन इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट आएगी। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, तो पहला केस ले लेते हैं कि p आपके पास 1 से बड़ा है, तो हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज़ को हम कंपेयर करेंगे किसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ से। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म उठाते हैं 1/1p, वो किसके बराबर? वो तो 1 के ही बराबर है। अब उठाते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स 1/2p और 1/3p। अब देखिए 2 क्या होता है? लेस देन 3 होता है। तो अगर इस रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3 से। दैट इज़ कि 1/3 इज़ लेस देन 1/2। तो हम यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं, इसको तो लिख देते हैं एज इट इज़, और इसकी जगह लिख देते हैं 1/2p, बिकॉज 1/3 इज़ लेस देन 1/2। उसकी पावर p करेंगे तो भी हमारे पास ये लेस देन रहेगा। और ये हमारे पास कितना है? देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये 2/2p आ जाएगा, और इसको लिख देंगे 1/2p-1। अब हम नेक्स्ट 4 टर्म्स उठाते हैं, यानी कि 3 के बाद स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। 1/4p, 1/5p, 1/6p और 1/7p। तो सेम उसी वे में ये तो आपके पास एज इट इज़ 1/5 इज़ लेस देन 1/4, तो हम 1/4p लिख रहे हैं इसकी जगह पे भी। एंड 1/6 इज़ लेस देन 1/4, तो पावर p, और 1/7 भी लेस देन 1/4 और पावर p। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 4/4p, और ये बन गया 1/4p-1। और इसको हम लिख देते हैं 1/2p-1 और इसका स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2p-1 और इसकी पावर 0। फिर जैसे इसकी पावर 1 फिर पावर 2। तो इस तरह से हम पूरी सीरीज़ को हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ से कंपेयर कर देंगे। इस तरह करते करते ये 1 है, ये 2 है, ये 2⁻² है। तो ऐसे करते 2⁻n तक भी पहुंचेंगे हम। तो 1/2n और उसकी पावर p। उसके बाद क्या देखिए उसमें 1 ऐड कर रखा है, तो 2⁻n+1 और p। और फिर लास्ट में हमारे पास जैसे ये 1/7 आया, तो इसमें हमारे पास लास्ट में क्या आएगा? ये देखिए 2⁻2 और ये 2⁻3 में से ही घटा रखा है। ऐसे 2⁻1 है, 2⁻2 में से घटा रखा है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में 2⁻n+1, और उसमें से हम 1 घटाएंगे और उसकी पावर p लिखेंगे। तो वो किससे लेस देन होगा? तो देखिए 2⁻p-1 की पावर क्या बन जाएगी? n, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है तो 2 है, पावर 1 है तो 1 है, पावर n है तो हमारे पास यहाँ पे पावर n आएगी। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका पार्शियल सम बन जाएगा। एडिंग द अबोव inequalities we have 1/1p plus 1/2p plus 1/3p, और लास्ट में फिर हमारे पास क्या आ गया 1/2n+1 -1p। और लेसन किससे हो गया?
1 प्लस 1/2 प्लस में 1/2 का स्केयर, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है 1/2 की पावर n। तो दैट इज़, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये कितनी टर्म होगी, देखिए 1 2 3 अप टू 2n + 1 -1। तो अगर यहाँ पे 2 टर्म होती तो हम लिखते हैं S2, S3 लिखते, n होती तो Sn लिखते। अब यहाँ तक है तो क्या लिखेंगे S2n + 1 और लेस देन किससे, देखिए इसका हम सम कर सकते हैं बिकॉज ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। इसका सम हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, इनटू में 1 माइनस कॉमन रेशियो इसका है 1/2 और इसकी पावर हमें कितनी करनी होगी, जितनी इसमें टर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर 1 2 n और एक ये टर्म, तो n + 1 इसमें टर्म्स हैं, और डिवाइड में क्या करेंगे 1 माइनस में r, दैट इज़ कि 1/2 तो देखिए हमें क्या शो करना है कि ये जो आपके पास गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। उसके लिए दिखाएंगे कि इसका जो nth सम है हमारे पास, या फिर जो पार्शियल सम है वो हमारे पास बाउंडेड है। तो हम क्या दिखा देंगे, देखिए इसको लेस देन दिखाना है किसी फाइनाइट नंबर से। तो ये तो n पर डिपेंड कर रहा है, और वैसे भी ये माइनस कर रखा है। अगर इसको हम हटा भी देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये लेस देन आएगा, यानी कि 1/1 माइनस में 1/2 इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया माइनस में जो टर्म थी। और ये देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है, इसको हम k मान लेते हैं। देयरफॉर S2n + 1 माइनस में 1 इज़ लेस देन k, वेयर k किसको मानना हमने 1/1 माइनस 1/2 अब देखिए जो Sn हम समझते हैं कि Sn हमारे पास n टर्म का सम होता है, तो Sn और इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए n हमारे पास जस्ट n टर्म्स है, और इसे 2n + 1 वेरी लार्ज नंबर -1, तो ये इससे n से बड़ा है, तो इट मीन्स इट इज़ लेस देन S2n + 1 -1। तो देयरफॉर Sn इज़ लेस देन k फॉर ऑल n। तो दिस शोज दैट कि जो सीक्वेंस है Sn ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज इज ए बाउंडेड sequence, and we know that कि every positive term series is convergent if the sequence of its partial sums is bounded above। और हमने यहाँ पे दिखाई दिया कि जो Sn जो सीक्वेंस है वो पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन सीरीज इज बाउंडेड अबोव। तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, देयरफॉर द गिवन सीरीज summation 1/n⁻p n vary from 1 to infinity इज कन्वर्जेंट, कि ये कन्वर्जेंट है जब हमने p को क्या लिया, ग्रेटर देन 1 लिया। अब हमारे पास केस नंबर 2, जिसमें हम क्या ले लेंगे, p को 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो देयरफॉर द गिवन सीरीज बिकम्स 1/n है, सीक्वेंस n की पावर p थी, p की वैल्यू 1 होगी तो 1/n बचेगी, n फ्रॉम 1 to infinity इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। तो गिवन सीरीज हमारे पास ये बन जाती है। अब इसको भी हम कंपेयर करेंगे, इसको दिखाना हमने डाइवर्जेंट, तो इसको हम कंपेयर करने के लिए पहले दो टर्म लेके चलते हैं कि 1 + 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट दो टर्म्स देखिए 1/3 + 1/4, तो 1/3 भी 1/4 से बड़ा है और ये 1/4 के इक्वल है ही, तो आपके पास ये 2/4 आ गया, दैट इज़ कि 1/2। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद 1/5 से स्टार्ट करके हम 4 टर्म लेते हैं 8 तक, यानी इसमें 2 तक लिया, इसमें 4 तक, इसमें 8 तक। तो इसमें देखिए इट इज़ ग्रेटर देन 1/8, दिस इज़ ग्रेटर देन 1/8, दिस इज़ ग्रेटर देन 1/8 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/8।
तो इसको ऐड करेंगे तो ये 4/8 आएगा, दैट इज़ कि 1/2। तो आप देख रहे हैं इसमें राइट साइड में 1/2 ही आता जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते हम लिखेंगे तो लास्ट में फिर क्या आएगा 1/2 की पावर n तक लिख देते हैं। तो उससे पहले हम देखिए ये क्या है, फिर ये 2 की पावर अगर 3 है, 2 की पावर 2 में 1 जोड़ रखा है, 2 की पावर n है, तो उससे पहले वाली लाइन में होगा 2 की पावर n-1, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी इसकी ये, और बीच में हमारे पास और टर्म्स आ गई बचे कुछ। और दिस इज़ ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि सारे 1/2 से ग्रेटर हैं तो ये भी 1/2 से ग्रेटर। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग द अबोव इनइक्वलिटीज। तो देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बन गई 1, 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, और करते करते 1/2 रेज़ टू पावर n। और राइट में क्या बन गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस अप टू 1/2। कितने हैं 1/2, ये n टाइम्स हैं। तो दैट इज़, अब ये जो सम है इसको हम क्या लिखेंगे s2 रेज़ टू पावर n, बिकॉज देखिए 2 है 3 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n है, तो s2 रेज़ टू पावर n लिखेंगे, एंड इट इज़ ग्रेटर देन, इसको जोड़ेंगे तो आएगा n/2। अब देखिए अगर इस पर हम लिमिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो s2n जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबोव नहीं है, तो देयरफॉर s2 रेज़ टू पावर n सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबोव because n/2 टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या बना, जो कोरस्पॉन्डिंग सीरीज है समेशन 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी डाइवर्जेज टू इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट हमने प्रूव कर दी। अब एक केस और बच गया, केस थर्ड। इसमें हम क्या लेंगे कि p इज़ लेस देन 1, तो देयरफॉर n की पावर p करेंगे तो क्या होगा, वो लेस देन आएगा n की पावर 1 से, बिकॉज पावर आपके पास लेस देन है तो ये भी आपके पास लेस देन रह जाएगा। और फॉर ऑल n इन n, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/n रेज़ टू पावर p इज़ ग्रेटर देन 1/n फॉर ऑल n इन n। तो देखिए ये अभी हमने प्रूव किया है, जो सीरीज़ हमारे पास ये वाली वो डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। तो बाई केस सेकंड समेशन 1/n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। देयरफॉर by comparison test summation 1/n raised to power p n from 1 to infinity is also divergent। तो ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट प्रूव कर दिया हमने।